Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about crypto assets और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why has Finance Ministry brought it under the Prevention of Money Laundering Act. तो first of all, let's see why is it in news. आखिर ये क्रिप्टो एसेट न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली the government issued a notification bringing transaction involving crypto asset under the Prevention of Money Laundering Act. मीन्स हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू करके कहा है कि अब क्रिप्टो एसेट्स रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें पीएमएलए के थ्रू, जो मीन्स जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके अंडर कवर किया जाएगा. तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ समझेंगे नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली क्या बातें की गई, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई हैज़ फिनांस मिनिस्ट्री ब्रॉट इट अंडर द पीएमएलए. फिनांस मिनिस्ट्री जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है उसे पीएमएलए के अंडर क्यों ला रही है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट डज द सर्कुलर से. जिस नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या कहा गया है उसे जरा ब्रीफ में समझते हैं. देखिए, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द गैजेट पेपर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, crypto exchanges will now be required to report any suspicious activity to the Financial Intelligence Unit, and the notification also mandated that the crypto exchanges and intermediaries dealing with the virtual digital asset must have proper KYC documentation for all customer they onboard. मीन्स आप इसे ऐसे समझिए कि क्रिप्टो एसेट हो, इसे आप शेयर मार्केट के एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए कोई शेयर मार्केट है, अगर किसी कंपनी का आपको शेयर खरीदना है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि टाटा कंपनी का आपको शेयर परचेज करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है इंटरमीडियरीज. मीन्स जो शेयर ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू ही आप जो शेयर है उसे परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो. इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है. एंड जो इंटरमीडियरीज हैं, जस्ट लाइक जीरोधा हो गया या जो ग्रो हो गया, इस तरह की जो इंटरमीडियरीज हैं उनके थ्रू ही आप जितने भी शेयर वगैरह हैं उसे सेल करते हो, परचेज करते हो. सेम कंडीशन क्या है क्रिप्टो करेंसी के मामले में भी होती है. जो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं उनको परचेज करने के लिए भी आपको इंटरमीडियरीज की ज़रूरत होती है, एक्सचेंज की ज़रूरत होती है. ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जाकर कहीं से भी कोई क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हो या जो क्रिप्टो एसेट उसे परचेज कर सकते हो. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान क्या है कि जो इन्हें जो क्रिप्टो इंटरमीडियरीज हैं या जो एक्सचेंज है उनके लिए रेगुलेशन लेकर आई जाए. और इसी जो नोटिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें इसी चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है. इसमें कहा गया है कि नोटिफिकेशन इशू करने के बाद जो इंटरमीडियरीज हैं, जो जितने भी लोग सेल परचेज कर रहे हैं किसी के बिहाफ पर क्रिप्टो करेंसी को या जो उससे रिलेटेड जो एक्सचेंज वगैरह है, उन्हें जितने भी जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें से अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो उन्हें तुरंत ही फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को इन्फॉर्म करना होगा. जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कोई एक ही पर्सन एक्स है, वो एक ही महीने में करोड़ों रुपीज़ की, मान लीजिए 10 करोड़ रुपीज़ का वो क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, बाहर बेच रहा है. तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, सस्पिशियस हो गया, अचानक से किसी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए. तो यहाँ पर जो इंटरमीडियरीज हैं उनका काम क्या होगा कि वो फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, इंडिया को इन्फॉर्म करना होगा, रिपोर्ट देना होगा कि पर्टिकुलर XYZ कोई पर्सन है जो इस तरह की ट्रांजैक्शन कर रहा है. इसके अलावा जो एक्सचेंज हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, उन्हें अपने जो कस्टमर है उनका KYC जो मीन्स नो योर कस्टमर होता है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन भी करना होगा, ताकि गवर्नमेंट को जब चाहे, जब गवर्नमेंट को ज़रूरत है इन कस्टमर्स के डेटा को एक्सेस कर सके. करंट सिनेरियो में क्या होता है आपने देखा होगा कि जो बैंक वगैरह हैं या फिर जो आपके हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप जैसे ही अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आपके साथ KYC मेंटेन करते हैं. मीन्स आप नो योर कस्टमर से रिलेटेड जो डेटा वगैरह होती है, जो आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड हो गया, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, आपसे डेटा ले लेती हैं और आपका डेटा मेंटेन करती हैं, जिसे KYC के फॉर्म में जाना जाता है. तो सेम कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो एसेट्स के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी करना चाहती है. गवर्नमेंट चाहती है कि जितना भी क्रिप्टो से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके रेगुलेट करने के लिए, उससे रिलेटेड डेटा रखने के लिए KYC मेंटेन किया जाए. जितने भी ये इंटरमीडियरीज हैं वो KYC मेंटेन करें ताकि सारे डेटा क्या हो, गवर्नमेंट के पास एक्सेस हो. करंट सिनेरियो में आप देखते होंगे कि लिमिटेशंस होती है. जस्ट फॉर एग्जांपल्स ऐसे समझिए कि अगर कोई पर्सन है 10 लाख रुपीज़ से मैक्सिमम अगर किसी तरह का वो ट्रांजैक्शन करता है, तो जो बैंक वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के तौर पे काम करती हैं. उनका काम ही यही होता है कि अगर आपने अपने अकाउंट से मान लीजिए कि 2-3 महीने में 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया और आपकी सोर्स ऑफ इनकम मान लीजिए कि 1 लाख रुपये ही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये सस्पिशियस एक्टिविटी की कैटेगरी में आ जाता है. तो सेम कंडीशन बैंक क्या करती है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या जो भी एजेंसीज वगैरह है उन्हें इन्फॉर्म करती है कि भाई कोई XYZ पर्सन है, इनके अकाउंट में तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है. तो वहाँ पर कंडीशन होती है कि जो एजेंसीज वगैरह होती है उन्हें लगता है
कि दैट पर्सन की मतलब वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अदर हैंड क्या होता है, वो रिपोर्ट के तौर पे नोट करके रख लेते हैं, फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर वो इंक्वायरी कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि जो एक्सचेंज से रिलेटेड है, जो क्रिप्टो एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो क्रिप्टो एक्सचेंज से रिलेटेड जो इंटरमीडियरीज हैं, उनके डेटा को रेगुलेट किया जाए, उनसे रिलेटेड सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाए, ताकि जब भी लगे एक सस्पिशियस एक्टिविटी है तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेक कर सकती है कि भाई कौन पर्सन है, कहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्योंकि करंट सिनेरियो में आप देखिए जो क्रिप्टो करेंसी है वो लार्ज स्केल पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक सबसे सेफ रूट बन चुका है। तो उसे भी आगे डिस्कस करेंगे। आगे जरा समझते हैं, अब जरा समझते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो का जो कंडीशन है, जो लीगल स्टेटस क्या है, उसको जरा समझते हैं। जिसकी हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो एसेट की, तो लीगल स्टेटस क्या है पहले जरा इसको समझते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमेशा ही इससे रिलेटेड बातें क्लियर नहीं रही हैं। जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह है वहाँ पर गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर नहीं रहा है। स्टार्टिंग में आपने बहुत पहले देखा होगा कि आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया था कि भाई आप जो क्रिप्टो करेंसी है उसे पूरी तरह से इंडिया में बैन कर दीजिए, मीन्स इंडिया में होना ही नहीं चाहिए। इसके बिहाफ पर कोर्ट ने इंटरवेन किया और इस रिक्वेस्ट को कैंसिल किया था कि भाई इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी इससे रिलेटेड बातें करती है कि इसे लीगलाइज किया जाएगा, कभी बातें करती है लीगलाइज नहीं किया जाएगा, तो कन्फ्यूजन वाली कंडीशन बनी रहती है। बट लास्ट ईयर क्या हुआ कि फिनेंस मिनिस्ट्री ने जब अपनी तरफ से बजट पेश किया, उसमें कहा गया कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसी है इससे रिलेटेड जितने भी गेन होगा, जो इनकम होगा, उस पर ट्रांजैक्शन पे उस पर इनकम टैक्स इम्पोज करेगी। इसमें कहा गया कि अगर आप किसी तरह का कोई क्रिप्टो करेंसी से मान लीजिए कोई मनी गेन करते हैं तो उस पर आप गवर्नमेंट को 30%, ये पॉइंट याद रखिएगा, 30% आपको इनकम टैक्स के तौर पर देना होगा। ये बातें की गई लास्ट ईयर। इसके बाद इसी लास्ट ईयर में ही कहा गया कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसमें 1% क्या होगा, टीडीएस देना होगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो कहा जाता है टीडीएस, वो इम्पोज कर दिया गया। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है, उनका मानना है कि मान लीजिए पूरी तरह से रेगुलेशन नहीं है, चीज़ें नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे इसकी तरफ रेगुलेशन की तरफ बढ़ रही है। मीन्स आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया में भी जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो एसेट है, उसे लीगलाइज कर दिया जाए, उसे लीगल टेंडर में मान लिया जाए। बट करंट सिनेरियो को अगर हम बात करते हैं तो ये पॉइंट याद रखिएगा, करंट सिनेरियो तक इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज नहीं है। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्रिप्टो एसेट को पीएमएलए के अंडर में क्यों कवर किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे क्यों कर रही है, इन सारी बातों को समझते। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिया में क्रिप्टो एसेट से रिलेटेड कोई लीगलाइजेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसका लार्ज स्केल पे यूज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है, टेरर फंडिंग के लिए किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल से इसे समझिए कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसके पास 10 करोड़ रुपीज़ की क्रिप्टो करेंसी है। इसने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी को किसी पर्सन को सेल कर दिया यूएसए में, या मान लीजिए मॉरिशस में किसी कंपनी में सेल कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, 10 करोड़ रुपये उनके पास तो लीगलाइज हो गया। इसी 10 करोड़ रुपीज़ को वापस वो इंडिया में क्या करते हैं, इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। जब तक क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में था तब तक तो आप बता नहीं सकते थे आपके पास 10 करोड़ रुपीज़ की क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि आपको ये बताना होगा कि आपके पैसे कहाँ से आए। बट आपने अगर बाहर से वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग करके वापस ले आकर इंडिया में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के फॉर्म में हो जा रहा है, मतलब पैसा आपका क्लियर हो जा रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, टेरर फंडिंग के तौर पर भी इसका लार्ज स्केल पर यूज हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि ट्रांजैक्शन किसके पास हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, मीन्स एग्जैक्ट डेटा तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस तरह की टेरर फंडिंग में भी लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस पर लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करना चाह रही है कि इस तरह के जो रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं, इसके रेगुलेशन को इम्पोज करते हुए जितने भी एजेंसीज वगैरह हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह हैं, उनके दायरा को बढ़ाया जा सके, ताकि उनके पास इस तरह के डेटा आ सके और वो लोगों की जांच कर सके कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, टेरर फंडिंग में यूज कर रहे हैं। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आने वाले दिनों में ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी, उनके पास ज़्यादा एक्सेस होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रेगुलेशन किया जा सकेगा। दैट्स वाई जो फिनेंस मिनिस्ट्री है वो जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उसे इस तरह के पीएमएलए के अंडर में इंट्रोड्यूस कर रही है, ताकि इस तरह के टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। तो होप आपको क्रिप्टो एसेट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।